क्या आप अंधेरे में अकेले बैठने की हिम्मत रखते हैं? इन कहानियों में ऐसा कुछ है जो आपके होश उड़ा देगा और आपकी धड़कनें और तेज हो जाएंगी। हमारी आवाज के साथ आ जुड़िए, क्योंकि यहाँ हर कहानी आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाएगी जहाँ डर और रहस्य का एक खौफनाक संसार बसा है। तैयार हो जाइए। ये वो दुनिया है जो असल और कल्पना के बीच एक खौफनाक धुंध में छिपी है। क्या आप इसे सह सकते हैं? दोस्तों, तैयार हो तुम सब? मुख्य घटना शुरू कर दी मैंने। शुभ्र श्मशान, एक अभिशप्त कहानी स्थान। गंगा नदी के किनारे स्थित पुराना श्मशान, शुभ्र श्मशान, भारत के पश्चिम बंगाल के एक सुदूर गांव में गंगा नदी के किनारे स्थित एक प्राचीन श्मशान है। इसे शुभ्र श्मशान के नाम से जाना जाता है। यह जगह इतनी डरावनी है कि लोग दिन के समय भी यहां जाने से डरते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि जो भी यहां आता है वह फिर कभी वापस नहीं लौटता, और अगर रात के समय कोई इस श्मशान में कदम रखता है तो वह किसी भयंकर आपदा का शिकार बनता है। कहानी की शुरुआत। कोलकाता के निवासी सोमनाथ सेन एक इतिहास के प्रोफेसर थे। वह पुरानी कहानियों, इतिहास और लोक कथाओं की गहराई से खोजबीन करते थे। एक दिन उन्होंने अपने दो नजदीकी दोस्तों दीपक और अमित के साथ इस श्मशान के पीछे छिपे रहस्य को जानने का फैसला किया। दीपक स्वभाव से डरपोक था, जबकि अमित साहसी और रोमांच प्रिय था। गांव पहुंचने पर सोमनाथ ने एक बुजुर्ग व्यक्ति से श्मशान की कहानी जाननी चाहिए। बुजुर्ग ने उन्हें सावधान करते हुए कहा, बाबू, वहां मत जाओ। 100 साल पहले इस श्मशान में एक ब्राह्मण परिवार को जिंदा जलाया गया था। उनका श्राप आज भी इस जगह को नरक बनाए हुए है। अगर तुम वहां गए तो तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। उनकी चेतावनी को अनदेखा करते हुए तीनों ने फैसला किया कि वे पूर्णिमा की रात श्मशान में जाकर सच्चाई का पता लगाएंगे। श्मशान की ओर यात्रा। रात के 10 बजे का समय था। पूर्णिमा का चांद गंगा नदी के पानी पर अपनी चमक बिखेर रहा था। तीनों दोस्त लालटेन और टॉर्च के साथ श्मशान की ओर बढ़े। रास्ते में दीपक बेचैन महसूस करने लगा। उसने बार बार कहा, सोमनाथ दा, वापस चलो, मुझे बहुत डर लग रहा है, ये जगह सही नहीं लग रही। लेकिन सोमनाथ ने उसे हिम्मत दी और आगे बढ़ने के लिए कहा। श्मशान के पास पहुंचकर उन्होंने देखा कि यह जगह बिल्कुल सुनसान थी। चारों ओर बड़े बड़े बरगद के पेड़ थे, जिनकी लटकती हुई जड़ें जमीन को छू रही थी। अचानक हवा भी थम गई। न पत्तों की सरसराहट थी, न कोई आवाज। जब वे एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठे तो अचानक एक बूढ़ी औरत उनके सामने प्रकट हुई। उसकी आंखें लाल और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। वह बोली, क्या तुम्हें पता है कि तुम जिस जगह बैठे हो वहां कभी एक ब्राह्मण परिवार को जिंदा जलाया गया था? उनकी चीखें आज भी इस जगह में गूंजती है। तीनों डर गए, लेकिन इसे जाहिर नहीं होने दिया। सोमनाथ ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, हम यहाँ इतिहास जानने आए हैं, हमें डराने की कोशिश मत करो। बूढ़ी औरत ने एक रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, तो रुको यहाँ, मैं तुम्हें नहीं डराऊंगी, लेकिन याद रखना, रात के 12 बजे के बाद कोई यहाँ जिंदा नहीं रहता। रात का आतंक शुरू होता है। तीनों दोस्तों ने श्मशान के अंदर चलना शुरू किया। वहां उन्होंने एक जर्जर और जल चुकी पुरानी झोपड़ी देखी। झोपड़ी के अंदर एक टूटी हुई मिट्टी की चूल्हा और कुछ जली हुई हड्डियां बिखरी हुई थी। दीपक ने घबरा कर कहा, हमें यहां नहीं आना चाहिए था, यह जगह बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। जैसे ही वे बात कर रहे थे, झोपड़ी की खिड़की के बाहर उन्हें एक परछाई दिखाई दी। वह एक औरत की आकृति जैसी थी, लेकिन बहुत धुंधली। दीपक डर के मारे चिल्ला उठा। अमित उस परछाई के पास जाकर देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अचानक झोपड़ी का दरवाजा जोर से बंद हो गया। हवा में एक अजीब सी सिहरन भरी आवाज गूंजने लगी। फिर एक भारी और डरावनी आवाज सुनाई दी, तुम यहां क्यों आए हो? तुम्हारे लौटने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। अभिशप्त आत्मा का प्रकट होना वे समझ गए कि यहां कुछ बहुत गलत है। सोमनाथ ने झोपड़ी के अंदर कुछ पुरानी चीजों को खोजना शुरू किया। उन्हें एक जली हुई तस्वीर मिली, जिसमें कुछ लोगों के चेहरे थे। उन चेहरों में डर और पीड़ा साफ दिखाई दे रही थी। तभी झोपड़ी के कोने में एक लाश पड़ी हुई दिखाई दी। दीपक डरते हुए बोला,
यह लाश पहले यहां नहीं थी, यह अचानक कैसे आ गई? लाश धीरे धीरे हिलने लगी, उसकी आंखें खुल गई और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान फैल गई। वह बोली, तुमने मेरे अभिशप्त घर में कदम रखा है, अब तुम्हारे बचने का कोई रास्ता नहीं। अंतिम संघर्ष, तीनों दोस्त भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन श्मशान का रास्ता जैसे अचानक बदल गया। चारों ओर धुंध फैल गई और कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। दीपक उनसे अलग हो गया और अंधेरे में गायब हो गया। अमित बोला, हम यहां से बाहर नहीं निकल सकते, हमें कुछ करना होगा। सोमनाथ ने अपनी लालटेन जलाकर चारों ओर देखना शुरू किया। तभी उन्होंने श्मशान के एक कोने में एक पुरानी शिला देखी, जिस पर लिखा था, इस श्मशान से मुक्त होने के लिए मृत आत्माओं से क्षमा मांगनी होगी। वे घुटनों के बल गिरकर प्रार्थना करने लगे। तभी एक दुख भरी आवाज हवा में गूंजने लगी। उनकी प्रार्थना खत्म होने के बाद श्मशान का माहौल धीरे धीरे शांत हो गया। कहानी का अंत, सुबह गांव के लोगों ने उन्हें श्मशान के बाहर बेहोशी की हालत में पाया, लेकिन दीपक की लाश वहीं पड़ी हुई थी। सोमनाथ और अमित ने इस घटना के बारे में किसी से कुछ नहीं कहा। शुभ्र श्मशान का रहस्य आज भी अनसुलझा है। ये जगह हर किसी के लिए एक डरावनी कहानी बनकर रह गई। अगर ये कहानी आपको डराने में कामयाब रही, तो सोचिए अगले खौफनाक अनुभवों का क्या हाल होगा। क्या आप उन गहरे रहस्यों का सामना कर पाएंगे? तो इस चैलेंज को आगे बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने डरावने अनुभव और राय कमेंट में साझा करें, ताकि हम और भी खौफनाक कहानियां लाकर आपकी धड़कनें बढ़ा सके। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई भूतिया कहानी के साथ, जो आपकी रातों की नींद उड़ा देगी। तब तक अपने दरवाजे बंद रखना ना भूलें, क्योंकि क्या पता अगले मोड़ पर क्या हो।